22 मार्च से शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि इंडिया का त्योहार, और बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो फिलहाल कपिल आ रही है वो ये है कि इलेक्शंस की वजह से क्रिकेट फैंस को ये लगने लगा था कि कहीं आईपीएल 2024 देश के बाहर न हो, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खुशखबरी और अहम यही बात आ रही है कि 2024 का आईपीएल इंडिया में ही आयोजित किया गया है। बिल्कुल, अगर साल 2009 की बात करी जाए तब भी इलेक्शन थे और जो आईपीएल था उसे साउथ अफ्रीका में होस्ट करवाया गया था। यहाँ पर डेक्कन चार्जर्स ने जो है इस टाइटल को अपने नाम किया था। फिर साल 2014 में भी ऐसा ही हुआ था और कहीं ना कहीं डर ये था इंडियन फैंस को, जो उर्विका बता चुकी हैं, कि कहीं आईपीएल जो है वो बाहर ना चला जाए। इलेक्शन की डेट्स और मैच की जो डेट्स हैं उनको आपस में क्लैश ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ही निकाला जाएगा। इसको लेके सरकार की और बीसीसीआई की आपस में मीटिंग चलती जा रही है और अब देखने वाली बात यही हो जाएगी कि डेट्स किस तरीके से निकाली जाएंगी। बिल्कुल, जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो ये भी खबरें आ रही हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए चेन्नई में मैच होना है और पोलिंग भी चेन्नई में ही है तो किसी एक चीज़ को हटाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैच को हटाया जाएगा तो मैच बैंगलोर में कर लिया जाएगा, लखनऊ में कर लिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। मैच जो शुरू होने वाले हैं ये 11 डेज आफ्टर इंडियाज़ 5 मैच टेस्ट सीरीज के बाद जो है ये मैचेस शुरू होंगे। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप जो 1 जून से शुरू होने वाला है, ये भी बीसीसीआई को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट है वो टाइमली खत्म हो जाए, तो इसका भी ध्यान जो है वो रखा जाएगा। आईपीएल का स्केड्यूल जो है कपिल वो जनरल इलेक्शन पोलिंग डेट्स के बाद जो है रिलीज किया जाएगा। ये सारे जो एफर्ट्स हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हर वो चीज़ जो होने वाली है वो टाइम पे हो। जैसा अभी आपने बताया कि T20 वर्ल्ड कप भी है जहां पर क्रिकेटर्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत भी पड़ेगी। साथ के साथ आपस में T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल को क्लैश होना बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। साल 2008 में जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का टाइटल जो है वो अपने नाम किया था और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टाइटल कब कब किसने जीते थे। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 2009 में डेक्कन चार्जर्स के नाम में टाइटल गया था, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के नाम। बिल्कुल, और साल 2023 की अगर बात करी जाए तो ये टाइटल एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, ईशान किशन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दरअसल उनका नाम जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और ईशान किशन ने कहा था कि मैं मेंटल जो है वो तौर पर ठीक नहीं हूँ और इसी के चलते उन्होंने नाम जो है वो साउथ अफ्रीका दौरे से अपना वापस ले लिया था। बिल्कुल कपिल, उन्होंने टर्म यूज़ करी थी मेंटल फटीग, जिसके चलते उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज से अपना नाम बाहर ले लिया था। अब सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि उनका नाम अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी नहीं डाला गया है। बिल्कुल, इसके संग संग आपने देखा होगा कि केबीसी में जब वो पहुंचे थे स्मृति मंदाना के साथ, तो खबरें आ रही है कि उन्होंने इसके लिए जो है वो बीसीसीआई की परमिशन ली ही नहीं थी। बिल्कुल कपिल, ये बात है कि परमिशन नहीं ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की पर्सनल लाइफ है। परमिशन लेना गलत हो सकता है, लेकिन किसी फंक्शन में जाना या किसी अवार्ड फंक्शन में जाना कोई गलत बात नहीं होती है। बिल्कुल, और एक और इनपुट इसमें है, जो खबरें आ रही हैं कि दुबई में पार्टी करते हुए ईशान किशन जो है वो नजर आए हैं और इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के जो आला अधिकारी हैं वो नाराज़ हैं। हालांकि इसको लेकर उर्विका का और हमारा कहना यही है कि अगर बीसीसीआई ने उनसे ये कहा है कि आप विदाउट परमिशन कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ईशान किशन गलत हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ईशान किशन को अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है वहाँ ना खेलने के लिए भी बीसीसीआई ने कहा। बिल्कुल हो सकता है कपिल, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है सोशल मीडिया पर पूरी खबरें यही चल रही है कि ईशान किशन पार्टी किस तरीके से कर सकते हैं अगर उन्हें मेंटल फटीग हुआ है तो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई पार्टी कर रहा है तो वो ऑफ फील्ड कर रहा है। ऑफ फील्ड किसकी क्या पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो अब देखते हैं कि ईशान किशन जो है वो किस तरीके से टीम में वापसी करते हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी उसके लिए टीम का ऐलान नहीं हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अगर जो ईशान किशन है वो टीम में नहीं होते हैं तो फिर केएस भरत को एक और मौका मिलता हुआ नजर आएगा और इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग होगा। तो ईशान किशन के लिए उर्विका मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल चीज़ें कुछ खास होती हुई अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि ईशान किशन का कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि फिलहाल उनका करियर ग्राफ जो है उसकी ग्रोथ तो होती हुई कुछ नजर आ नहीं रही है। करियर ग्राफ डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है।